ELISA test. AIDS can be diagnosed by the ELISA test. ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay. Enzyme-linked immunosorbent assay. Through the ELISA test, we can confirm the AIDS. And for the typhoid, which test is? Vidal test. ठीक है. So for the AIDS can be diagnosed by the ELISA test and the Western blotting test. Western blotting test is employed for the confirmation of the ELISA positive cases. Then the treatment, how we treat the AIDS, although there is no cure for the AIDS, ठीक है, although there is no cure for the AIDS, कह रहे कि एड्स के लिए कोई इलाज नहीं है, but use of certain drugs can prolong the life of the AIDS patient. अगर किसी पेशेंट को एड्स है तो उसकी लाइफ जो है थोड़ी और जो है वो बढ़ सकती है अगर वो इन ड्रग्स का उपयोग करे. तो वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं यहाँ पे लिखा है. एक तो जाइडोब्यूटाइन, ठीक है, फर्स्ट ड्रग है ZIDOVUDINE, जाइडोब्यूटाइन, और AZT, azithromycin. These are the drugs which are used to cure the AIDS patient. Then उसके बाद है प्रिवेंशन प्रोफाइलैक्सिस जिसको बोलते हैं. प्रिवेंशन मीन्स प्रोफाइलैक्सिस. नो वैक्सीन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड सो फार अगेंस्ट एड्स वायरस. कह रहा है कि अभी तक जो है वो एड्स वायरस के लिए कोई भी वैक्सीन जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं हुई है, ठीक है. बट फॉलोइंग स्टेप्स, कोई कुछ स्टेप्स हैं जिनको एक्वायर करके कुछ देर के लिए एड्स के पेशेंट को जो है वो हम उसकी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, लाइफ साइकिल को. सो पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट एड्स. पीपल जो लोग हैं उनको जो है वो एड्स के बारे में जो है वो एजुकेट करना पड़ेगा ताकि वो जो है वो पूरी तरह से एजुकेट हो पाएँ, ठीक है. जैसे अभी स्कूल्स में एड्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट्स जो हैं वो हर एक जगह पे स्प्रेड होते हैं, उनका नॉलेज जो है वो वाइड होता है. तो नॉलेज देने के लिए बच्चों को जो है वो अवेयर किया जाता है ताकि ये अपने आगे जाके जो है सोसाइटी को जो है वो एजुकेट करें. सो यही एक मतलब ज़रिया होता है लोगों को एजुकेट करने का. इन स्कूल्स, इन कॉलेजेस, ठीक है, डिबेट्स करवाई जाती हैं. तो बहुत सारे ऐसे ये सारे इवेंट्स जो है क्यों करवाए जाते हैं ताकि जो है लोगों को और भी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट किया जाए एड्स के बारे में. सो पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द एड्स. पीपल जो है उनको एजुकेट करना पड़ता है, ठीक है, करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए एड्स के बारे में. सो एवरी ईयर December 1st इज रिकॉल्ड एज द वर्ल्ड एड्स डे. सो 1 दिसंबर को जो है वो क्या कहा जाता है? वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है. इट इज़ देन उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रिवेंशन क्या है? डिस्पोजेबल नीडल्स एंड द सिरिंजेस. डिस्पोजेबल नीडल्स एंड द सिरिंजेस शुड बी यूज्ड. कह रहे कि डिस्पोजेबल नीडल्स और सिरिंजेस जो हैं वो यूज़ करनी चाहिए. इसका मतलब क्या होता है कि किसी हेल्दी पर्सन, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको आपने नीडल यूज़ किया जिसको HIV है, और वही नीडल अगर आप हेल्दी पर्सन में जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आपको उसको डिस्पोज करना है. तो ये लाइन लिखी जाती है, डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंजेस शुड बी यूज्ड. डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंजेस शुड बी यूज्ड. देन डेंटिस्ट शुड यूज स्टरलाइज इक्विपमेंट्स. डेंटिस्ट जो है जो दांतों का इलाज करते हैं, ठीक है, उनको जो है वो क्या यूज़ करना चाहिए? स्टरलाइज्ड इक्विपमेंट्स को यूज़ करना चाहिए. अवॉइड टैटूज. जो टैटूज बनाते हैं, ठीक है, वो अवॉइड करने चाहिए. क्यों? क्योंकि टैटूज से जो है वो क्या होता है? HIV वायरस. क्योंकि कोई हेल्दी पर्सन है, उसने टैटू बनवाया, ठीक है, मशीन का यूज़ किया, उसी मशीन का यूज़ हेल्दी पर्सन के ऊपर हो रहा है तो वायरस इन्फेक्ट हो जाएगा उस पर्सन में. सो अवॉइड टैटूज. ईयर एंड नोज पायरसिंग, ठीक है, टैटूज को बनाना बंद करें. ईयर्स को जो है बोरिंग करवाते हैं, नोज की करवाते हैं. अगर इन्फेक्टेड पर्सन से चला गया उस पर्सन में तो प्रॉब्लम हो सकती है उस केस में, ठीक है. सो अवॉइड यूज़ ऑफ कॉमन ब्लेड्स को यूज़ करना जो है वो अवॉइड करें. सो ये सब चीज़ें हैं जिनसे एड्स को जो है प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है.
कई बार डिफरेंसेस पूछा जाता है किस किस के बारे में, स्किड के बारे में और एड्स के बारे में। सो स्किड क्या है? स्किड की जो है इसको एब्रीविएशन लिखी हुई है इसकी। स्किड में सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ठीक है, डिजीज, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज इज कॉल्ड एज स्किड। पता होना चाहिए आपको स्किड क्या चीज़ है, स्किड और एड्स में क्या डिफरेंस है। एड्स का आपको बताया कि एड्स क्या है, अब आपने क्या करना है, स्किड के बारे में जानना है। सो स्किड इज द जेनेटिक डिसऑर्डर। स्किड क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। एंड द इंडिविजुअल्स आर बॉर्न विदाउट टी सेल्स एंड बी सेल्स। ऐसा इंडिविजुअल जो कि टी सेल्स और बी सेल्स के बिना, एक पर्सन है जिसने जन्म लिया और उसकी बॉडी में जो है वो ना तो टी सेल्स हैं ना बी सेल्स हैं, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में कौन सा डिजीज होगा? स्किड का डिजीज होगा, यानी कि सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज होगी उसमें। देन दिस डिसऑर्डर इज फाउंड इन द न्यू बॉर्न चिल्ड्रन। नए जन्मे बच्चों में जो है ये डिसऑर्डर पाया जाता है, ठीक है। स्किड का पता चला आपको। देन उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे, दैट इज द कैंसर। दैट इज द कैंसर। कैंसर, it is, what is a cancer? Cancer is an abnormal and uncontrolled division of the cell, abnormal and uncontrolled division of the cell, known as the, when the cancer is an abnormal and uncontrolled division of a cells known as the cancer cells, that cancer cells invade and destroy the surrounding tissue. So what happens in this case? अगर एक सेल है, ठीक है, वो एक सेल जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता जा रहा है, ठीक है, तो अपना वो एक मास सा बना लेगा इकट्ठा होके, ठीक है। और क्या करेगा वो? उस केस में कैंसर हो जाता है जब एक सेल को कैंसर है और उस सेल से जो है बाकी सेल्स में जो नियर बाय सराउंडिंग टिश्यूज हैं वो भी जो है वो अफेक्टेड हो रहे हैं, वो सेल्स जो हैं वो भी कैंसरस हो रहे हैं। जब सराउंडिंग टिश्यू भी जो है वो प्रभावित होता है तो वो क्या बन जाता है? कैंसर बन जाता है, ठीक है। जनरली कैंसर इज डिफाइंड एज द अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स। जनरली हम कैंसर को क्या कह सकते हैं? इट इज द अनकंट्रोल्ड, मीन्स कंट्रोल ही नहीं है, डिवीजन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। सेल नॉर्मली जो है हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो माइटोटिक डिवीजन करते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन इतनी फास्ट होगी कि वो कैंसरस सेल्स में चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो uncontrolled proliferation of the cells, then some of the cancer cells get detached from the main site of the origin and travel by blood and the lymph to the sites distant from the original tumor and form fresh colonies called metastasis or the secondary growth. So in this case, what is metastasis और the secondary growth? Suppose बॉडी में जो है वो कहीं पे भी एक जगह पे जो है वो कैंसर हुआ है और वो कैंसर जो है वो बॉडी के अदर पार्ट्स तक पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है? थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन, थ्रू द सर्कुलेटिंग एजेंट, दिस इज कॉल्ड एज द ब्लड। थ्रू द ब्लड the cancerous cells migrate from the one place to the other and causes the uncontrolled growth of the cells, causes the metastasis or the cancer. So क्या कहा मैंने कि बॉडी में कहीं पे भी एक जगह पे कहीं कैंसर है, कैंसरस सेल्स हैं जो कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर रहे हैं, तो अगर खतरनाक स्टेज कैंसर की तब होती है जब बॉडी में एक जगह पे जो है वो कैंसरस सेल्स अपनी ग्रोथ कर रहे हैं और ब्लड के थ्रू वही कैंसरस सेल्स जो है दूसरे प्लेस पे जाके और भी ज़्यादा जो है वो डिवीज़न करने लग जाते हैं और भी ज़्यादा ग्रोथ करने लग जाते हैं, तो कंडीशन आ जाती है मेटास्टेसिस और द सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। जो खतरा है वो सेकेंडरी ग्रोथ में है, जो खतरा है वो मेटास्टेसिस में है, प्राइमरी ग्रोथ में नहीं है। अगर एक जगह पे कैंसर है, ठीक है, एक जगह पे कैंसर है और ब्लड के थ्रू वो कैंसर फैल नहीं रहा बॉडी में, तो ठीक हो सकते हैं, तो जो है डॉक्टर जो है उस एरिया से सेल्स को बाहर निकाल देता है, ठीक है। पर अगर एक जगह पे कैंसर है और ब्लड के थ्रू वो फैल रहा है पूरी बॉडी में, तो नहीं बच सकते फिर,
ठीक है, उसमें कोई वो सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं ना, लास्ट स्टेज आ गई, तो दैट इज द लास्ट स्टेज सेकेंडरी ग्रोथ, मेटास्टेसिस। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट है